तकरीबन 35,000, अगर मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि अगर 35,000 वोट टोपी के रहे होंगे तो 35,000 के करीब वोट टीका के रहे होंगे। जो देश की सुरक्षा की बात हो लेकर के या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हो, अंत्योदय की बात हो, हमने देखा कि वो एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है आज हिंदुस्तान में, एक जी की तरह, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह, मेरा संकल्प सिर्फ इतना है कि मैं लोगों के लिए जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जहां जमीनी स्तर से अपनी अलग पहचान बनाने वाली रितु जायसवाल ने आरजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि रितु जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते वक्त क्या कुछ ऐसे कारण बताए हैं बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, संघर्ष तो किया है, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ समझा भी है और बाद में निर्दलीय भी चुनाव लड़ी। निर्दलीय चुनाव जब मैं लड़ी, जो जनता की आवाज़ थी, वो मेरी बगावत नहीं थी, वो परिहार की जनता की बगावत थी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो निर्णय था वो परिहार की जनता की बगावत थी और अगर वो परिहार की जनता की बगावत ना होती तो लगभग 66,000 वोट वो निर्दलीय प्रत्याशी को और पार्टी चली गई तीसरे नंबर पे। तो ये ख्याल तो रखना चाहिए था कि जनता किसे चाह रही है। बात सिर्फ टिकट की नहीं होती है, बात उन भावनाओं की होती है कि किसकी चाहत किसके दिल में है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे जो वोट हैं, जो लोगों ने मुझे दिए बिना किसी सिंबल के, एक निर्दलीय प्रत्याशी को, वो एक वोट नहीं था, वो चाहत थी और कभी भी किसी की चाहत को नहीं कुचलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द मैटर ऑफ माई टिकट, इट्स अबाउट द मैटर ऑफ ऑल ओवर द जो परिहार की जनता थी, उन सब का ये मसला था। उन्हें ये लगता था कि जो सुख दुख में मेरे साथ रहा और एकदम से, तो ये एक अलग चीज़ है। रही बात भाजपा में ज्वाइन करने की, तो जब मैं निर्दलीय रही तो मैंने ये पाया कि तब मैं सबको देख रही थी, यानी कि जो पक्ष वाले थे और जो विपक्ष वाले थे, क्योंकि मुझे जो वोट पड़े वो तकरीबन 35,000, अगर मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि अगर 35,000 वोट टोपी के रहे होंगे तो 35,000 के करीब वोट टीका के रहे होंगे। यानी टोपी और टीका एक होकर के, यानी कि हिंदू मुस्लिम सारे धर्म समाज जाति पाति का सारा भेद मिट चुका था परिहार के चुनाव में और वहाँ पे जनता एक होकर के उस चुनाव को लड़ रही थी। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ना, तो ये मसला नहीं था कि भाई टिकट नहीं मिला तो आप बागी होकर के लड़ गए, ये नहीं हुआ तो ऐसा हुआ। हर जगह मैं कहती हूँ कि जनता सर्वोपरि है। आप अगर बनते हो, सरकारें बनती हैं तो जनता की वजह से। तो मैंने टोपी और टीका, अति पिछड़ा पिछड़ा दलित, यानी सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, महिला पुरुष युवा, सबकी समस्याओं को देखा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। जो सत्ता पक्ष के लोग जो होने मानने वाले हों, दो धाराएं हैं, इस धारा को मानने वाले लोग हो या उस धारा के मानने वाले हो, समस्याएं सबकी एक जैसी थी। और हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी, जो देश की सुरक्षा की बात हो लेकर के या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात हो, अंत्योदय की बात हो, हमने देखा कि वो एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है आज हिंदुस्तान में, एक पर एक समस्याएं पूरे विश्व में आई। जो वैश्विक प्रकोप था, महामारी थी कोरोना के रूप में, बड़े से बड़े देश हिल गए, बड़े से बड़े अर्थव्यवस्था वाली कंट्री जो है चरमरा के गिर गई, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा रहा। रितु चीज को नकार नहीं सकता। बोलोगे आप जब उसमें थे तो क्या आप नहीं दिखता था? हाँ, उसमें थे तो नहीं दिखता था, निर्दलीय आई तो ही दिखा। रितु जी, एक सवाल है कि कहीं ना कहीं कसक तो रही होगी ना कि हमने गलत जगह समय हमने व्यर्थ गवाए, ऐसा मुझे देखिए, कोई भी समय और वक्त ना गलत नहीं होता या कोई निर्णय गलत नहीं होता है, ठीक है। हमें लगता है जिस वक्त जैसा जो होता है उस हिसाब से आप बढ़ते हो, वो हो सकता है उस वक्त के हिसाब से वो सही निर्णय हो और आपके हिसाब से ये सही निर्णय हो। तो कुछ ऐसा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ, मैं पलट के देख करके और दोषारोपण और उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी की तरह, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह, मेरा संकल्प सिर्फ इतना है कि मैं लोगों के लिए जिस तरह से उनकी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती, मैं एक जरिया हूँ। मैं मुखिया रही हूँ। क्या कहा था कि मैं लालू जी की विचारधारा से प्रेरित हूँ और अब आज भाजपा में शामिल हो रही हूँ। दोनों अलग अलग विचारधारा है, क्या कहें? लालू जी क्या नहीं चाहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे? चाहते रहे होंगे, मोदी जी भी वही चाहते हैं, ठीक है। सारी देखने की बात है। मैं ये कहती हूँ जिस तरह से चीज़ों को किया जाता है, क्या मुझे एक बात बताओ, मुझे एक मुस्लिम यहाँ पे खड़ा कर दो
जो ये कहे कि मेरा नाम राशन कार्ड से इसलिए काट दिया गया कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम आवास योजना में से इसलिए काट दिया गया कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर में शौचालय इसलिए नहीं बना कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे 1100 रुपये जो बढ़ा के किए गए वो राशि मुझे नहीं दी गई, बाकियों को दी गई क्योंकि मैं मुस्लिम, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीजें ना सब लोग समाज के हित की ही सोचते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि जितनी मजबूत परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने बचा के रखा, बहुत सारी बातें करते हैं, आप लोग पेट्रोल की बात करोगे, डीजल की बात करोगे, ये एक जो वैश्विक स्तर पे जो स्थिति उत्पन्न हुई है आर्थिक संकट की, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है मूल्य को, उसकी कीमतें वहाँ तय होती हैं और इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो वैश्विक आर्थिक संकट है उसमें हमें देखना होगा कि आज हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री जी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जमीनी स्तर से निकली रितु जायसवाल भाजपा को बिहार में कितनी नई ताकत और कितना नया जन समर्थन दिला पाती हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए वॉइस हब के साथ। धन्यवाद।